अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल्स जिन्हें इफ़ क्लॉज भी कहा जाता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें ज़ीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप बेसिकली अलग से कोई टाइप नहीं है, बल्कि ये टाइप 2 और टाइप 3 का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये किस तरह यूज़ होता है इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स पर जाने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो दो पार्ट्स पर बने होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट इसका जो है वो इफ़ क्लॉज कहलाता है, जिसमें हम एक कंडीशन प्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो कहलाता है मेन क्लॉज, जिसमें हम उस कंडीशन का रिज़ल्ट बताते हैं। यानी हम ये बेसिकली कहते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो इसका ये रिज़ल्ट होगा या हो सकता है। यहाँ एक सेंटेंस है, इसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इफ़ यू वर्क हार्ड ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आप मेहनत करेंगे यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। यानी अगर ये कंडीशन होगी तो उसका ये नतीजा होगा या हो सकता है। जिसमें इफ़ क्लॉज पहले था, यहाँ हम इफ़ क्लॉज को बाद में भी रख सकते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। इनकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं क्लॉजेस की। लेकिन एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर हम इफ़ क्लॉज को पहले रखेंगे तो हमने इसमें कॉमा से सेपरेट करना होता है इसको मेन क्लॉज से, लेकिन अगर इफ़ क्लॉज आप बाद में रखेंगे तो फिर वहाँ किसी कॉमा की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक और चीज़ जो कंडीशनल्स में आपको जहन में रखनी है कि जो वर्ड इफ़ यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, अनलेस, शुड, हैड, वर, एज लॉन्ग एज या ऑन कंडीशन दैट, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम इफ़ की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इफ़ का ही सेंस देते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस में इनको यूज़ किया है, जैसे है कि यू विल सक्सीड, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर हम प्रोवाइडेड लगाएं या प्रोवाइडिंग लगाएं, अच्छा उसमें दैट जो है वो ऑप्शनल होता है कि लगाया भी जाता है, नहीं भी लगाया जाता। सो द सेंटेंस इज़ यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, या यू विल सक्सीड प्रोवाइडिंग दैट यू वर्क हार्ड। इन दोनों का मतलब जो बन रहा है वो क्या है? सिंपल, इफ़ यू वर्क हार्ड। क्लियर? एक और सेंटेंस है यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अच्छा, अनलेस जो है वो मीनिंग देता है इफ़ नॉट की, यानी जब हम नेगेटिव सेंटेंस इफ़ के साथ बनाना चाहें तो हम उसमें अनलेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शुड के साथ। अच्छा, शुड को हम नॉर्मली मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब इसको हम एडवाइस या सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ शुड जो है वो इफ़ के सेंस में यूज़ होगा। ये शुड का एक डिफरेंट यूसेज है जो कि कंडीशनल्स में होता है। तो शुड एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर, यानी इसका सिंपल मतलब हो जाएगा इफ़ एनीथिंग हैपन्स। अच्छा, ये इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस भी कहलाता है कि जिसमें हम वर्ब को पहले ले आते हैं। तो इसको हम दूसरे अंदाज से कह सकते हैं कि इफ़ एनीथिंग शुड हैपन, तो यहाँ पर भी इफ़ वाला ही सेंस इसका बन रहा है। एक और सेंटेंस है हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अब ये जो हैड है ये भी इफ़ का ही मतलब देता है, यानी हमने इसमें से इफ़ को रिमूव कर दिया है। ये शुड हो गया, हैड हो गया या वर हो गया, ये सारे के सारे इफ़ के साथ बनते हैं, लेकिन हम इसमें एक केस में हम इफ़ को रिमूव करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं। तो हैड यू वर्कड हार्ड को यहाँ इस तरह से हो सकता है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। ये टाइप 3 में आता है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे हैड का जो यूज़ हुआ है। एक और इसमें सेंटेंस है वर यू टू फाइंड $1 million व्हाट वुड यू डू। अब वर यू टू फाइंड बेसिकली है क्या? इफ़ यू वर टू फाइंड, तो वर टू ये भी इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो कि इमेजिनरी सिचुएशंस में हम इसको लगाते हैं। आगे जाकर इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और यूसेज है इसमें एज़ लॉन्ग एज़, ये भी इफ़ का सेंस देगा कि एज़ लॉन्ग एज़ यू रिमेन क्वाइट वी विल बी सेफ। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ यू रिमेन क्वाइट। Next and the last sentence is I will lend you money on condition that you return it on time. अब on condition that का मतलब भी यही है if, यानी if you return on time। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम if की जगह कंडीशनल्स में यूज़ करते हैं। इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके टेस्ट में कोई MCQs आए जिसमें if यूज़ ना भी हुआ हो और इनमें से कोई वर्ड यूज़ हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और फिर आप उसको उसके मुताबिक ही डील कर पाएंगे। अब हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले है इसमें ज़ीरो कंडीशनल। ये कहता है कि इट रेफर्स टू जनरल फैक्ट्स, टिपिकल बिहेवियर और कंडीशंस विद फिक्स्ड रिजल्ट्स।
इसमें हम जर्नल फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं या कोई टिपिकल बिहेवियर जिसमें ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर को आप समझ सकते हैं। तीसरा इसमें ये कहता है कि ऐसी कंडीशंस जिनका रिज़ल्ट हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, इफ़ यू पोर ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स, कि अगर पानी पर ऑयल डाला जाए तो क्या होता है, वो फ्लोट करता है। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। जिस तरह हम कह सकते हैं इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो आइस को अगर हीट दी जाए तो वो मेल्ट हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह के जो जर्नल फैक्ट्स हों या साइंटिफिक फैक्ट्स हों, इन चीज़ों को बताने के लिए हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो कहलाता है ज़ीरो कंडीशनल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जहन में रखनी है टेस्ट के हवाले से वो है इसकी फॉर्म। फॉर्म क्या है कि हम इफ़ क्लॉज में जो टेंस यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यू इज़ द सब्जेक्ट, और ये वर्ब है यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आए तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं मेन क्लॉज में, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ हुआ है, यानी इट जो है एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद फ्लॉट्स, ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो प्रेजेंट सिंपल, बीच में कॉमा से आप ज़ाहिर सेपरेट करेंगे जब इफ़ क्लॉज को पहले रखा जाएगा। इसी को हम स्ट्रक्चर में अगर इस तरह से देखें तो हम इसमें इफ़ की जगह हम वैन भी लगा सकते हैं ज़ीरो टाइप में। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इफ़ या वैन पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किस तरह है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, इसके हवाले से डिटेल से अगर आप जानना चाहें तो मेरे चैनल पर वीडियो ग्रामर टेंसेस को आप देख लें, तो वहाँ आपको टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, उसको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट। अब यू ईट टू मच प्रेजेंट सिंपल, यू गेट फैट प्रेजेंट सिंपल। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी इफ़ क्लॉज को बाद में रख के। तो यू गेट फैट इफ़ यू ईट टू मच, कि अगर आप ये करते हैं तो ये हो जाता है उसका नतीजा लाजमी। इसी तरह एक दो सेंटेंस और देखते हैं कि इफ़ यू टीज़ द हनी बीज दे अटैक। एक और सेंटेंस है बेबीज़ क्राई व्हेन दे आर हंग्री। तो ये भी एक टिपिकल बिहेवियर की बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू कॉल मी। अच्छा, अब यहाँ ये जो सेंटेंस है ये जो मेन क्लॉज में है ये एक इम्पेरेटिव मूड यहाँ दिया गया है। इम्पेरेटिव मूड का मतलब वो सेंटेंस जो हम वर्ब से शुरू करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ ज़ीरो टाइप में रख सकते हैं। क्लियर? मैं रिपीट कर दूँ कि कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली टेस्ट के हवाले से। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हम स्ट्रक्चर को ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कंडीशनल टाइप 1। Conditional type 1 refers to a real condition that is likely to be fulfilled. Likely to be fulfilled का मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसका होना मुमकिन हो, यानी जो पॉसिबल हो सकती हो। यहाँ एक सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, यानी यू मे सक्सीड, पॉसिबिलिटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे। अगेन इसमें जब हम फॉर्म को देखेंगे तो उसमें है हमारे पास इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यू सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ क्लॉज में हमने लिया प्रेजेंट सिंपल, जबकि दूसरे हिस्से में यानी कि मेन क्लॉज में हम देखते हैं यू विल सक्सीड, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये हमारा फ्यूचर सिंपल कहलाता है। क्लियर? उसको स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखा जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि विल यहाँ जो वर्ड है वो फिक्स्ड नहीं है, उसकी जगह हम मे, माइट या कैन इस तरह के वर्ड्स भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा ये बात करेगा रियल कंडीशन की, पॉसिबल सिचुएशंस की। अब यहाँ कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस दिए हैं। इफ़ नीड बी वी कैन रेंट अ कार। इफ़ नीड बी का मतलब है इफ़ नेसेसरी या इफ़ इट इज़ नेसेसरी। पूरा सेंटेंस भी लिखा जा सकता है और शॉर्ट में इसको इफ़ नीड बी भी आप कह सकते हैं। एक और सेंटेंस है इफ़ अली डजंट कम ऑन टाइम वी विल लीव विदाउट हिम। अब डजंट कम ऑन टाइम प्रेजेंट सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डजंट लगाते हैं, जैसे अली डजंट कम। एक और सेंटेंस है इफ़ ही पेज मोर अटेंशन टू राइटिंग स्किल ही मे बिकम अ गुड राइटर। अब यहाँ हमने इसको विल के बजाय मे लगाया है कि ऐसा हो सकता है, यानी वो एक अच्छा राइटर बन सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ बताई गई है।
एक और सेंटेंस जो शुड के साथ है कि शुड यू फेल टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। शुड का जो ये इस्तेमाल है कंडीशनल में, ये बेसिकली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि इफ़ यू शुड फेल, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शुड यू फेल। क्लियर। एक और सेंटेंस है इफ़ यू हैव टाइम विल यू टाइप दिस लेटर। यहाँ इसको हमने क्वेश्चन बना दिया, तो क्वेश्चन भी उसी तरह से है जिस तरह टेंसेज में क्वेश्चंस बनाया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं रिपीट कर दूँ, यहाँ भी आपको फॉर्म जहन में रखनी है। जब हम MCQs को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइप 1 वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल, और उसका जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर सिंपल या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल टाइप 2। कंडीशनल टाइप 2 refers to an unlikely or imaginary condition। unlikely का मतलब which is not possible, और imaginary का मतलब ज़ाहिर है तसव्वुराती या जो ख़याली हो, जो हकीकत में ना एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसी हम कंडीशन की बात करते हैं। और फिर ज़ाहिर है फ़र्ज़ी एक कंडीशन है तो उसका एक फ़र्ज़ी नतीजा, हाइपोथेटिकल, हम उसके रिज़ल्ट की बात करते हैं। और प्रेजेंट टाइम, अच्छा प्रेजेंट टाइम यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि इसमें जो टेंस यूज़ होता है वो पास्ट टेंस यूज़ होता है, लेकिन उसका सेंस हम प्रेजेंट में लेते हैं। यहाँ इसकी एक एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़ एवरीवन वुड बी रिच। अब ये एक ऐसी कंडीशन बताई गई है, इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़, अगर पैसे दरख्तों पर उगें, तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक अनलाइकली सिचुएशन है और महज एक इमेजिनेशन हो सकती है। तो इफ़ पार्ट में हम क्या रख रहे हैं, पास्ट टेंस ग्रू। यहाँ GROW ग्रो वर्ड नहीं है, ये सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। इट सिंपली मीन्स इफ़ क्लॉज में हमने यूज़ करना है पास्ट टेंस। अच्छा, जो मेन क्लॉज है इसका एवरीवन वुड बी रिच, यहाँ हम विल के बजाय यूज़ कर रहे हैं वुड। तो यहाँ जो ग्रामर चेंज की गई है, यानी पास्ट टेंस यूज़ किया है और विल की जगह वुड किया है, वो सिर्फ इसलिए कि ये टाइप जो है अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशंस को बताती है। क्लियर। तो इफ़ क्लॉज में पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल का सिंपल मतलब है वुड या कुड इसमें आएगा, जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसी की एक और फॉर्म है, यानी जो हम टाइप 2 कर रहे हैं अनलाइकली सिचुएशन, उसकी एक और फॉर्म वो किस तरह से है, इसका पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। यही सेंटेंस उस दूसरे फॉर्म में बताया गया है। इफ़ मनी वर टू ग्रो ऑन ट्रीज़, ऊपर क्या था, इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़, इसी बात को हम वर्ड टू के साथ भी लगा सकते हैं। इफ़ मनी वर टू ग्रो ऑन ट्रीज़ एवरीवन वुड बी रिच। मेन क्लॉज इसका वैसे ही रहेगा, सिर्फ इफ़ क्लॉज में चेंज आ सकता है। अच्छा, हम इसमें अगर इफ़ को रिमूव करके भी देखें तो वो भी फॉर्म यहाँ होती है। वो किस तरह से है कि वर मनी टू ग्रो ऑन ट्रीज़। तो इफ़ मनी वर टू ग्रो और वर मनी टू ग्रो दोनों का एक ही मतलब है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, इसके हम मेन क्लॉज में वुड या कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस। इफ़ आई वर रिच, अब यहाँ हम आई वर रिच लगा रहे हैं, पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ये एक अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर मैं अमीर होता, ये सेंसेस का है, तो आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आई वुड, तो पास्ट टेंस और वुड स्ट्रक्चर। एक और सेंटेंस है कि आई वुड इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स इफ़ आई हैड अ बिग हाउस। ये इफ़ क्लॉज बाद में आया है इसमें। आई वुड इनवाइट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई हैड क्या है, पोजीशन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। इफ़ आई हैड अ बिग हाउस। एक और सेंटेंस है इफ़ वी वर ट्रैवलिंग बाय बस। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, चाहे वो कंटिन्यूस हो या सिंपल पास्ट हो, यूज़ हमने पास्ट टेंस ही करना है इफ़ क्लॉज में। सो इफ़ वी वर ट्रैवलिंग बाय बस वी वुड बी स्टक इन ट्रैफिक। वो एक इस तरह की सिचुएशन है कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे होते तो इस वक्त हम ट्रैफिक में फंस जाते। तो इसमें भी एक इमेजिनरी कंडीशन की बात की जा रही है, जो कि ऐसा है नहीं। लास्ट सेंटेंस है कि ही वुड बी एवरीवन्स फेवरेट। ही इज़ नॉट फेवरेट, तो इसलिए एक इमेजिनरी बात की जा रही है कि वो फेवरेट होता इफ़ ही डिडेंट बिहेव द वे ही डज़, कि अगर वो इस अंदाज से बिहेव ना करता जिस अंदाज से वो करता है तो वो हर एक का फेवरेट होता। अब चूँकि डिडेंट हम क्यों लगा रहे हैं, इमेजिन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम सिर्फ इमेजिनेशन में ही यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगेन इसमें आपने स्ट्रक्चर को जहन में रखना है कि इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस और मेन क्लॉज वुड या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल टाइप 3।
So conditional type 3 refers to an imaginary or unfulfilled condition and its probable result in the past. पीछे जो हमने पढ़ा था टाइप 2 वो था इन द प्रेजेंट, यानी हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे थे लेकिन उसका सेंस हम प्रेजेंट में ले रहे थे, जबकि टाइप 3 जो है उसमें भी हम इमेजिनरी या अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो हम टाइम शो करेंगे वो होगा पास्ट टेंस। यहाँ एक सेंटेंस है, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस इज़ इफ़ वी हैड वन द टॉस, कि अगर हम टॉस जीत जाते। अच्छा, अब ये पास्ट का ऐसा सिनेरियो है, ऐसी सिचुएशन है जो गुजर चुकी है, जो अब बदल नहीं सकती। सो इफ़ वी हैड वन द टॉस वी वुड हैव वन द मैच। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये टेंस हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट। तो इफ़ क्लॉज में हम कौन सा टेंस ले रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। और मेन क्लॉज में जो हमारे पास है वो है पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल का मतलब है वुड या कुड के साथ हमने लेना है हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी आपने इस तरह से इसको जहन में रखना है। अच्छा, इसमें हम अगेन इफ़ को रिमूव करके डायरेक्ट हैड से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। यही सेंटेंस यहाँ आप देख सकते हैं कि हैड वी वन द टॉस वी वुड हैव वन द मैच। इसकी एक और फॉर्म है, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था टाइप 2 में वर टू, तो यहाँ पर वर टू हैव के साथ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक और फॉर्म में जो सेंटेंस है वो यहाँ आप देख सकते हैं, इफ़ वी वर टू हैव वन द टॉस। अब यहाँ चूँकि हैव वन टाइप 3 है तो इसलिए इसको हम वर टू हैव कर देंगे। इफ़ वी वर टू हैव वन द टॉस वी वुड हैव वन द मैच। वुड हैव वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, यानी मेन क्लॉज में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ जो हमने इफ़ लगाया था वर टू के साथ, वो हम इफ़ को रिमूव करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो बन जाएगा कि वर वी टू हैव वन द टॉस वी वुड हैव वन द मैच। ये सारी जो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये यहाँ मेंशन कर दी गई हैं ताकि आपको एमसीक्यूज़ में इनमें से कोई भी फॉर्म अगर मिले आप उसको इजीली पहचान सकें और उसको एमसीक्यूज़ को बेटर अंदाज से सॉल्व कर सकें। इसको हम स्ट्रक्चर में किस तरह बयान करेंगे? वर्ड टू हैव थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वुड कुड या माइट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, और हैव के साथ हम यहाँ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स हैं। आई वुडेंट हैव ट्रस्टेड हिम। अच्छा, वुडेंट हैव ट्रस्टेड हिम ये मैन क्लॉजेस में पहले आ चुका है। इफ़ आई हैड नोन हिज ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स का मतलब उसकी असल हकीकत, असल उसकी नेचर मुझे पता होती तो मैं उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करता। तो ये पास्ट में गुज़रे वक्त में कोई ऐसी चीज़ जो आप पलट नहीं सकती, उसको आप सिर्फ इमेजिन करके यहाँ एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा वो टाइप 3 में आएगा। एक और सेंटेंस है जिसमें इफ़ को रिमूव करके हैड से सेंटेंस को शुरू किया है कि हैड आई बीन देयर, कि अगर मैं वहाँ होता, आई वुड हैव हेल्प्ड द विक्टिम्स, तो मैं विक्टिम्स की हेल्प करता। एक और सेंटेंस हैड से ही शुरू होता है कि हैड द फायर इंजन अराइव्ड ऑन टाइम, कि अगर फायर इंजन वक्त पर पहुँच जाता, मैनी लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड, बहुत सी जानों को बचाया जा सकता था। तो ये सारी वो पास्ट की सिचुएशन जो अब बदल नहीं सकती। वर्ड टू के साथ भी इसको हम एक और सेंटेंस में देख सकते हैं कि इफ़ यू वर टू हैव लेफ्ट अर्लियर, कि अगर आप जल्दी रवाना हो जाते, यू वुडेंट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो आपकी ट्रेन मिस ना होती। तो इन सेंटेंसेस से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इस टाइप में भी आपने इसकी फॉर्म को जहन में रखना है कि हम इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस ले रहे हैं और मेन क्लॉज में हम वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप जो हमारे पास है वो कहलाती है मिक्स्ड कंडीशनल। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनल टाइप 2 एंड टाइप 3। अब इसमें सिनेरियो क्या है, यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं कि मिक्स्ड टाइप रिफर्स टू एन इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि पास्ट टाइम में कोई एक्शन हमने परफॉर्म किया या नहीं किया, तो उस एक्शन के करने या ना करने का जो नतीजा है वो हम प्रेजेंट में देखते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ ही हैड सेव्ड सम मनी, अच्छा हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ़ क्लॉज में हम ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि है टाइप 3। और अगला हिस्सा है ही वुडेंट बी पुअर नाउ। अच्छा, हम इसको वुडेंट हैव बीन नहीं लगा रहे हैं। ऊपर टाइप 3 में क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लॉज में हम लगाते थे वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, लेकिन यहाँ वुड के साथ प्लस बी का मतलब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम वुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो वो बेसिकली मेन क्लॉज होता है टाइप 2 का, इफ़ यू रिमेंबर।
तो यहाँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या हुआ कि हम इफ़ क्लॉज में लेते हैं यहाँ टाइप 3 यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लॉज है उसको हम वुड, कुड या माइट के साथ लेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि टाइप 2। तो टाइप 3 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन होगा ये। यहाँ एक दो सेंटेंसेस और दिए गए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि इफ़ यू हैड बॉट द टिकट अर्लियर, कि आपने पहले ही टिकट अगर ले लिया होता, यू वुड बी इन्जॉइंग, वुड हैव बीन नहीं है, सो यू वुड बी इन्जॉइंग द मैच नाउ। मिक्स टाइप में बेसिकली आपको नाउ या टुडे इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिक्स टाइप है। एक और सेंटेंस है इफ़ यू हैडंट मिस्ड द बस, कि अगर आपकी वो बस मिस ना होती जिसका हादसा हो गया है या जिसको एक्सीडेंट पेश आ गया है, इफ़ यू हैडंट मिस्ड द बस यू वुड बी डेड नाउ, तो आप भी इस दुनिया से गुज़र चुके होते। अगेन यहाँ नाउ का वर्ड भी मौजूद है। नाउ का वर्ड हो सकता है या उसमें टुडे का वर्ड, इस तरह का कोई ना कोई वर्ड आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएगा कि जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि ये मिक्स्ड टाइप है। मिक्स टाइप को बेसिकली तो आपने उसके स्ट्रक्चर से समझना है कि इफ़ क्लॉज में आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में आपको मिलेगा टाइप 2 यानी वुड, कुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब इसके हम देख लेते हैं MCQs। फर्स्ट MCQ है इसमें इफ़ आई वर जिम। अच्छा, वर आ गया है, पास्ट टेंस आ गया है, तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज़ टाइप 2। अब टाइप 2 का स्ट्रक्चर हमें कहता है कि हमने मेन क्लॉज में, इफ़ क्लॉज में तो पास्ट टेंस आ चुका, मेन क्लॉज में हमें चाहिए वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो मेन क्लॉज का हिस्सा यहाँ हमें ब्लैंक कर दिया गया है, उसी को हमने इस ऑप्शंस में से देखना है। सो इफ़ आई वर जिम, आई हैव बॉट, तो ज़ाहिर है हैव डायरेक्ट नहीं आता। आई वॉज बाइंग, तो दोनों तरफ पास्ट टेंस नहीं है। आई हैड बॉट, अगेन ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं आना मेन क्लॉज में। आई वुड बाय, येस, तो हमने वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इफ़ आई हैडंट मिस्ड दैट प्लान, आई हैडंट मिस्ड टाइप 3 क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस ले रहे हैं तो दिस इज़ टाइप 3। टाइप 3 है तो अब हमें अगले हिस्से में क्या मिलना चाहिए? दो इसकी कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये मिक्स टाइप होगा या फिर ये टाइप 3 होगा। यहाँ हमें जो वर्ड मिल रहा है नाउ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये मिक्स टाइप है। सो इफ़ क्लॉज में हमने जब टाइप 3 लिया है तो मेन क्लॉज में हमें चाहिए होगा वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ आई हैडंट मिस्ड दैट प्लान आई वुड बी डेड नाउ, येस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी की चॉइसेस जो हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाती हैं क्योंकि विल नहीं आना, इसी तरीके से एम नॉट नहीं आना, वर नॉट नहीं आना, और वुड हैव बीन चूँकि ये प्योरली टाइप 3 नहीं है इसलिए वुड हैव बीन भी गलत हो जाएगा। MCQ नंबर 3 इज़, यहाँ हमें ब्लैंक बिगिनिंग में दे दिया है कि डेश देयर बी एनी डिले प्लीज़ नोटिफाई अस एट वंस। अच्छा, जैसे हम ऊपर भी शायद पढ़कर आ चुके हैं कि जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें शुड का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी बेसिकली शुड के साथ ही ये सेंटेंस बनना है क्योंकि बाकी के वर्ड्स अगर हम लगा कर देखें तो वो सब एलिमिनेट हो रहे हैं। किस तरह से कि अनलेस देयर बी, तो अनलेस के साथ हम बी का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह कैन देयर बी एनी डिले, तो कैन कभी भी इफ़ के सेंस में नहीं आता, तो लिहाजा ये भी नहीं है, अनलेस भी नहीं है। हैड देयर बी, तो बी तो नहीं आता, हैड देयर के साथ बीन आना चाहिए था, अगर टाइप 3 होता तो हैड भी नहीं है। तो शुड है जो यहाँ इसको सही चॉइस है कि शुड देयर बी एनी डिले प्लीज़ नोटिफाई अस एट वंस, और शुड हम यहाँ इफ़ के सेंस में ले रहे हैं। वर को एक नज़र अगर हम देखें ई चॉइस को, तो वर देयर बी, तो ये भी गलत है, वर टू के साथ आता है हमेशा, तो लिहाजा दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट MCQ है इफ़ द फॉग गेट्स एनी थिकर। अच्छा, फॉग सब्जेक्ट, गेट्स फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म हमारी टाइप 1 में भी हो सकती है और 0 टाइप में भी। हम अगले इसके हिस्से को देखेंगे और इसकी चॉइसेस को देखेंगे तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये टाइप 1 में कंप्लीट होगा या 0 टाइप से। सो इफ़ द फॉग गेट्स एनी थिकर दे डेश टू कैंसिल द गेम, दे हैड टू, तो ये नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म और हैड टू नहीं बनता। मे हैव टू ये हो सकता है, आगे की चॉइसेस भी हम देख लेते हैं। दे हैव डिसाइडेड, ये भी सेंस नहीं है इसका। दे वर गोइंग टू डिसाइड, प्रेजेंट और पास्ट इस तरह से मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो ये तीनों चॉइसेस गलत हैं।
ओनली बी चॉइस इज़ करेक्ट, क्योंकि हम विल की जगह में लगा सकते हैं और ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये हैव टू स्ट्रक्चर के तौर पर आ रहा है. सो इफ़ द फॉग गेट्स एनी थिकर दे मे हैव टू डिसाइड टू कैंसिल द गेम. क्लियर. नेक्स्ट MCQ है इसका नंबर 5. You dash water if you mix hydrogen and oxygen. अच्छा, if you mix. अच्छा, if पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास टाइप 1 भी हो सकता है और 0 टाइप भी. अब हम इसके चॉइसेस देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा और इसका सेंस भी हम सेंटेंस में रख कर देखेंगे तो वो भी चीज़. यू गॉट वाटर इफ़ यू मिक्स, तो गॉट पास्ट टेंस है, पास्ट और प्रेजेंट मिक्स नहीं होते. यू गेट वाटर ये हो सकता है, इस चॉइस को हम ले लेते हैं और बाकी की चॉइसेस भी देखते हैं वो अगर फिट आती हैं. कि यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अच्छा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह से है. फिक्स्ड रिजल्ट वाला जो हमने पढ़ा था जो कि 0 टाइप में है कि यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, यू गेट वाटर. ठीक है. विल गेट यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. ये एक फिक्स रिजल्ट की तरह से कि ऐसा ही होता है. क्लियर. सो चॉइस बी इज़ करेक्ट. बाकी की चॉइसेस एलिमिनेट हो रही हैं. एक और इसमें MCQ हम देख लेते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू लूज सम वेट, यू वांट टू, इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो ये हमारी टाइप 1 हो सकती है या 0 टाइप भी हो सकती है. आगे हम चॉइसेस को देखेंगे फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो इफ़ यू वांट टू लूज सम वेट, you dish less bread. So you had better eat less bread, you have eaten less bread, you will have eaten, you are rather eating या you would eat. तो ये सारे के सारे ऑप्शंस इसमें एलिमिनेट होते हैं. ओनली you had better. अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, had और had better डिफरेंट चीज़ें हैं. had के साथ थर्ड फॉर्म अगर आती हो तो वो तो होगा कंडीशनल टाइप 3 वाला पास्ट परफेक्ट, जबकि had better ये एक स्ट्रक्चर है जो शुड के सेंस में यूज़ होता है जहाँ पर हम एडवाइस कर रहे होते हैं. सो यू हैड बेटर ईट, तो यहाँ पर भी एक एडवाइस की जा रही है कि इफ़ यू रियली वांट टू लूज सम वेट यू शुड ईट लेस ब्रेड. तो शुड ईट की जगह हैड बेटर ईट कर दिया गया है. एक और MCQ हम देख लेते हैं नंबर 7. आई डैश इट दैट कलर इफ़ आई वर यू. अच्छा, आई वर तो कौन सी टाइप हो गई, टाइप 2, क्योंकि यहाँ वर हम लगा रहे हैं, पास्ट टेंस लगा रहे हैं. अब यहाँ हमें जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा वुड, कुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म. तो हमारे पास यहाँ है वुडेंट. ठीक है. तो नेगेटिव सेंटेंस सेंस है यहाँ पर, तो इसको हम इसमें रख के देखेंगे. सो आई वुडेंट पेंट इट दैट कलर इफ़ आई वर यू, कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये कलर नहीं करता जो कि आपने किया है. तो इस तरह से ये MCQ आप 1 बाय 1 सारे देख लीजिएगा और इसमें कहीं आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तरीक़ा जो मैंने बताया है वो यही है कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को पहचानें. टाइप 0 और टाइप 1 का स्ट्रक्चर इफ़ पार्ट में मिलता जुलता होगा, लेकिन आपको अगले हिस्से को भी देखना होगा, प्लस जो चॉइसेस गिवन हैं उनको भी आप ब्लैंक में रख कर देखेंगे तो ओवरऑल जो सेंस बन रहा होगा उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा. बाकी की जो हैं टाइप 2, टाइप 3 या मिक्स्ड कंडीशनल्स वो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.